हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिकीवेल। दोस्तों, हमने टाइप थर्ड स्टार्ट कर दिया था। और हमने फर्स्ट 17 क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए हैं 2 वीडियो में। तो आज हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, हमारा 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ ए इज़ 28% मोर देन बी एंड सी इज़ 25% लेस देन द सम ए एंड बी, देन व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, ए जो है 28% ज़्यादा है बी, और सी जो है 25% कम है ए और बी के सम से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सबसे पहले हमारा बी जो है 100 है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्वेश्चन में जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि हमारा के लिए परसेंटेज के बारे में दिए रहे, कहीं भी रियल वैल्यू ना दी रहे, तो हम 100 लेट कर लेते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे 100 लेट कर लिए बी को। तो अब हमारा ए जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 120, क्योंकि ए जो है वो 20% मोर है बी से। तो 128% ऑफ बी हो जाएगा, और बी हमारा 100 है, तो ये हो जाएगा 128, 128 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा ए। अब देखिए, इसका सम क्या है? इसका सम है फ्रेंड 228। इनका दोनों का योग है जो है 228 हो गया। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया हमारे पास। अब देखिए, सी जो बोल रहा है, सी है हमारा 25% लेस देन द सम ए एंड बी, इसीलिए फ्रेंड हमने सम निकाला ए एंड बी का। ठीक, तो इससे 25% कम है। ये कितना है? 228 है, और इसका 25% कम मतलब 75% ऑफ 228। तो यही जो है फ्रेंड हमारा सी है। ठीक, तो इसको भी हम फ्रेंड वैल्यू में निकाल लेते हैं। तो 75% जानते हैं 3/4 होता है, और ये 228 जो होता है इसको काट दीजिए 4 से, तो 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, दैट मीन 57 त्रिका 7 त्रिक 21 और 5 3 15 2 17, दैट मीन्स 171 हमारा सी हो गया। ठीक, अब देखिए, हमें तीनों चीज़ मिल ही गई है, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया और सी भी मिल गया। तो अब क्या दिक्कत है? अब हम निकाल लेते हैं जो परसेंटेज पूछा गया है। तो पूछा क्या गया है पहले? तो यहाँ पूछा गया है सी विल मोर देन ए, दैट मीन्स यहाँ पे पूछा गया है सी ए से कितना ज़्यादा है, तो इसीलिए सी माइनस ए अपॉन ए, क्योंकि ए से पूछा गया ना इंटू 100, तो यही हमें पूछा गया। तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं ना फ्रेंड। अब कौन सी दिक्कत है? तो यहाँ पे 171 माइनस 128, तो ये 3 हो जाएगा, तो 31 40, तो मतलब हो जाएगा 43 अपॉन ए कितना है 128 इंटू 100। तो यही हमारा फ्रेंड इक्वेशन होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे? 2 से कटेगा, किससे कटेगा? किसी से तो कटेगा नहीं, कट रहा है ना। तो चलिए इसको ऐसे कर देते हैं ना, 4300 अपॉन 128। तो अब इसको काट देते हैं, तो कितनी टाइम्स जाएगा? एक बार जाएगा, 12 दूनी 24 32 छत्तीस 48, एक ही 3 बार जाएगा, तो 3 टाइम्स जाएगा, तो आएगा कितना? फिर 24 हो जाएगा, मतलब 24 और बढ़ती हैं 36, तो 38, में 384 आ गया। अब इसमें 16 कर देंगे, 400 हो जाएगा, मतलब 46 बचा है हमारे पास, दैट इज़ 460 बचा है। अब ये कितनी बार जाएगा? ये भी 3 टाइम जाएगा, दैट मीन्स 33 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन है। हमें पूरा निकालने की ज़रूरत भी नहीं है फ्रेंड। जब देखिए यहाँ पे ही हमारा 33 आ गया, अब इससे ज़्यादा ही होने वाला है, क्योंकि ये देखिए 3 टाइम जाएगा, 384 आया, तो यहाँ 60 है, मतलब 30 इससे ज़्यादा है, तो मतलब कितना? शायद 76 उत्तर आएगा, तो इससे ज़्यादा ही हो जाएगा ना, 36 से ज़्यादा ही है, मतलब यही वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। और इसके आसपास कोई है नहीं। अगर यही मान लीजिए अगर 33 करके 2 होता है, या 34 करके कुछ होता, तो हम उसको निकालने की कोशिश करते और आगे तक चलते, लेकिन जब इतने में ही काम चल जा रहा है तो एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करना। तो हमारा फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन है, और ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है ना, समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इफ़ सम ऑफ नंबर इज़ 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर, नहीं, इफ 60% ऑफ ए नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर, देन 28% ऑफ नंबर इज लेस देन इतना परसेंट ऑफ द नंबर बाई। और ये पूछ रहा है, दैट मीन्स यहाँ एक हम नंबर दिया गया है, वो हमें पता भी नहीं है, तो हम लेट कर ले रहे हैं, वो नंबर हमारा x है। तो इसका 60% जो है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा है मतलब कितना ज़्यादा? 120 ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम ऐड कर देंगे। अब किस में ऐड करेंगे? 20% ऑफ द नंबर में, तो डेट मीन्स 20% ऑफ x में। तो कहने का मतलब हुआ कि जो 20% ऑफ x है उसमें अगर 120 ऐड करेंगे तो 60% x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 60% x जो है वो 20% ऑफ x से 120
ज़्यादा है। वैसे भी फ्रेंड ऑफ कोर्स ही बात है, आप देखिए यहाँ पे 60% और ये 20% है, तो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही तो होगा ये 60% वाला। तो ये हो गया। अब दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि देन 28% ऑफ द नंबर, इसको भी लिख देते हैं। तो 28% ऑफ एक्स इज लेस देन 33 पॉइंट, मतलब ये हो जाएगा 33.333। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 100। तो डेट मीन्स ये हो जाएगा 100%, 100/3% ऑफ नंबर। इस तो ये जो 28% ऑफ एक्स इससे कितना कम है ये पूछ रहा है। दैट मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा, दिस माइनस दिस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको हटा के यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमें पता चल गया कि हमें फाइंड करना है, तो हमें ये फाइंड करना है फ्रेंड। हमारे पास गिवन है, ये गिवन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आसानी से एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा फ्रेंड 120, और 40 से काटेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा और एक्स इज इक्वल टू हमारा 300 हो जाएगा। ठीक है ना। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 300 करने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पे रहने दीजिए, इतना ही करिए। x% इज इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हर जगह हमारा परसेंट है ना, तो हम यहीं से x% इज इक्वल टू डायरेक्ट 3 रखो, कुछ और कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ डायरेक्ट देखिए कट जाएगा, दैट मीन्स यहाँ बचेगा हमारा 100। इसी तरह यहाँ 3 रखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28 तरीका होता है 84, तो फ्रेंड 84 इसमें माइनस कर देंगे, दैट मीन्स आंसर हमारा 16 होगा। समझ में आया ना फ्रेंड, हमने क्या क्यों कैसे किया। कुछ खास नहीं है फ्रेंड, बस ये सिंप्लीफिकेशन का तरीका है, ये सब बहुत सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स है। धीरे धीरे आप भी करते रहिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया और थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए इज़ 25% मोर देन बी एंड बी इज़ 40% लेस देन सी, इफ़ सी इज़ 30% मोर देन डी, देन बाई वॉट % ए लेस देन डी। अब देखिए फ्रेंड, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बताया गया है किसकी रियल वैल्यू है, कोई रियल वैल्यू नहीं दी गई है, सिर्फ परसेंटेज के बारे में बात की गई है। तो इसीलिए हम किसी भी एक चीज़ को 100 लेट कर ले रहे हैं। और यहाँ पे और देखिए क्वेश्चन में तो हमारा पता चल रहा है कि सारी चीज़ें घूम फिरा के डी पे ही डिपेंड कर रही है ना। अगर हमें डी पता चल जाए तो हम सब धीरे धीरे निकाल लेंगे, तो हम उसी को 100 लेट कर ले रहे हैं। तो डी हमने मान लिया कि हमारा 100 है। ठीक, तो अब हमारा सी कितना होगा, सी जो है 30% मोर देन डी है, तो दैट मीन्स सी जो हो जाएगा 130% ऑफ डी होगा, और 130% ऑफ डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 130, क्योंकि डी हमारा 100 है। तो सी आ गया हमारा 130। अब बी जो है, बी है हमारा 40% लेस, तो दैट मीन्स 100 माइनस 40 60% ऑफ सी, और सी हम हमारा 130। तो ये हो गया हमारा बी की वैल्यू। अब ए जो है इससे 25% ज़्यादा है, बी से 25% ज़्यादा है, तो बी ए जो हो जाएगा 125% ऑफ बी हो जाएगा। और बी क्या है हमारा 60% ऑफ सी है, तो दैट मीन्स सी क्या है 130 है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब पूछ क्या रहा है, लेस देन डी, मतलब ए डी में रिलेशन पूछ रहा है, तो हम क्यों बाकी इन सबको सॉल्व करके निकाले जाए, हम एक ही साथ ना सॉल्व कर दें तीनों को। तो इसीलिए मैंने फ्रेंड लिख के हुए चला। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते थोड़ा टाइम यहाँ लगता, फिर आके चलते फिर थोड़ा टाइम हो जाता ना। ये सब फ्रेंड छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव हो जाती है, इसलिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ। अगर आप इन छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आ गए हम ये पे। अब हमें क्या पूछा है कि ए लेस देन डी, तो मतलब डी की तो वैल्यू हमें पता है लेकिन ए की वैल्यू इस फॉर्म में थे, इससे सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं पाएंगे, तो इसको भी पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई क्या करना है, परसेंटेज से 2 जीरो काट दो। अब 25% जो होता है, 125% जो होता है वो होता है हमारा 5/4, और ये है हमारा 6 × 13। अब इसको काटो, 2 जाएगा, ये 3 आ गया, दैट मीन्स 15 दिए 45 की 5 हासिल 4, और 15 कम 15 4 19, तो ये हो गया ये 195/2 हमारा ए हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इनका डिफरेंस चाहिए, ए लेस देन डी, दैट मीन्स डी माइनस ए चाहिए। तो दैट मीन्स लिख लेते हैं, पर क्या चाहिए, डी माइनस ए अपॉन डी इंटू 100 हमें निकालना है। तो डी माइनस ए ये हो जाएगा। अब इसमें से डी में से डी कितना है 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, और अपॉन में डी मतलब 100 इंटू 100, तो ये 100 कट गया, दैट मीन्स 5/2 हमारा आंसर होगा। 5/2 मतलब 2.5, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना फ्रेंड, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई, देन एक्स इज़ व्हाट % मोर और लेस देन वाई, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो बोल रहा है वो करते चलते हैं कि हाफ ऑफ एक्स का 25%, तो दैट मीन्स हाफ ऑफ एक्स क्या होगा x/2, इसका जो है 25%, तो ये हो गया हमारा जो कहा गया है। उसके बाद ये जो है
इक्वल टू है 2.5 टाइम्स, मतलब 2.5 टाइम्स, दैट मीन्स दिस इंटू 2.5 इंटू किसके 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई। तो सबसे पहले 1/4 ऑफ वाई ये होगा, इसका 30%, तो दैट मीन्स दिस, ये है इक्वेशन हमारा कुछ ये है। अब ये तो हो गया हमारा गिवन जो है। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि x कितना कम या ज़्यादा है y से। तो इसके लिए सबसे पहले हमें x y के बीच में रिलेशन निकालना होगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, कुछ नहीं करना है, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो और 2.5 से ये कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा 0.1 बचेगा और कुछ कटेगा, यहाँ 3 एक 0 है ना, तो 0 से काट देंगे तो ये 1 हो जाएगा और क्या 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा। तो डेट मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y/2। तो ये है फ्रेंड हमारा वो मिला। अब देखिए यहाँ से आपको देखने पता चल रहा होगा कि x जो है ये y से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि 2x इज इक्वल टू 3y है ना, तो लग रहा है कि मतलब वो दोगुना उसके तिगुने के बराबर है, तो इसीलिए x बड़ा हो जाएगा। तो x बड़ा हो गया तो हमें क्या चाहिए, तो हमारा जो परसेंटेज होगा कि x बड़ा है तो ये बड़ा वाला परसेंट निकलेगा, तो इसीलिए हम x माइनस वाई करेंगे। हमें चाहिए क्या, क्योंकि पूछा क्या गया है यहाँ पे, पूछा गया कि x इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ज़्यादा है कि कम। तो हमने चेक कर लिया कि x जो है वो ज़्यादा है y से। तो अब निकाल लेंगे कितना ज़्यादा है। तो कितना निकालने के लिए क्या करना रहता है, x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100 करना है, यही हमें फाइंड करना है। तो x माइनस वाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x की जगह हम 3/2y रख सकते हैं, माइनस वाई अपॉन में वाई इंटू 100। तो डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2y और अपॉन में वाई रहेगा वो कैंसिल ही होगा, इंटू 100 लिख देते हैं, ये हो गया। अब ये 50, दैट मीन्स y जो होगा मतलब 50% कम है, ज़्यादा है फ्रेंड, क्योंकि x जो है 50% ज़्यादा है y से। हमने यहाँ देखा था ना कि ज़्यादा था, तो दैट मीन्स सेकेंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना फ्रेंड। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a इज़ 20% मोर देन b, b इज़ 20% मोर देन c एंड c इज इतना लेस देन। फ्रेंड ये सेम वही टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, e को 100 लेट करो, ये हमारा e हो गया। तो d कितना हो जाएगा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ फ्रेंड, अब आप भी ऐसे करने लगेंगे क्योंकि हमने बहुत बार इस टाइप क्वेश्चन देख लिया, ठीक। तो आप भी अब जल्दी जल्दी करिएगा। तो c जो है 60% लेस है, दैट मीन्स ये होगा 40% ऑफ d, और यहाँ पर डी ही लिख दो डायरेक्ट। और बी जो है वो 20% मोर है, दैट मीन्स 125% ऑफ सी, और ए जो है वो है 20% मोर, दैट इज़ 120% ऑफ बी। पूछ किस में रहा है रिलेशन, डी बी में है, ई ए में है, डी ए में है, सी ए में है। सबसे पहले हमें ए की वैल्यू निकालना था, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या है, बी है तो बी की जगह हटाओ 125 लिखो परसेंट, इंटू में रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सी आएगा क्योंकि बी जो है सी के बराबर, तो सी की जगह हम 40% ऑफ डी लिखेंगे, 40% हो गया। अब डी की जगह हम 120 लिख देंगे। तो ये फ्रेंड सिंप्लीफिकेशन का तरीका है, हम बार बार लिखने की बजाय थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, टाइम बचेगा और लास्ट में लिख लेंगे जो करना रहेगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये परसेंटेज से ये 2 जीरो कट गया, पहले कलर चेंज कर देते हैं तो अच्छा लगेगा ना, हाँ। तो ये 2 जीरो कट गए हैं। अब क्या बचा है, कुछ नहीं, तो इसको कर देते हैं ना। तो 120% जो होता है वो होता है 6/5 और 25% होता है 5/4 एंड इंटू, और यहाँ परसेंट तो है ही नहीं है तो 4 × 12 है। तो ये 4 से 4 कर दिया, 5 से 5 कर दिया, तो मतलब 72 जो होगा वो हमारा ए होगा। अब देखिए बाकी चीज़ें निकाल लें, क्या निकालना है, डी निकालना है, सी निकालना है, बी निकालना है, ए निकालना है, मतलब सब निकालना ही है। चलिए निकाल लेते हैं ना। तो ये हो गया, हम इधर से ही चलते हैं। तो मतलब यहाँ चतुराई वो हमारी काम नहीं आएगी, हमें करना ही पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो क्या करना है, 40% जो होता है वो होता है हमारा 2/5 × 120। अब यहाँ पे काट दीजिए इसको, तो कैसे कटेगा, 2 से मतलब 12 दूनी 24, बचो 48, तो 480, ये हमारा आंसर होगा। नहीं ये नहीं होगा, 48 में तो 48 हो गया हमारा सी। अब बी निकाल लेते हैं, बी जो है 125%, दैट मीन्स 5/4 ऑफ सी हो जाएगा। सी जो है हमारा 48 है, दैट मीन्स सी हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 पंजे 60, दैट इज सी हमारा 60 हो गया, बी हमारा 60 हो गया, सॉरी ये बी है ना। तो बी हमारा 60, सी हमारा 48, और ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई। अब देखिए क्या करना है कि बी जो है डी से नहीं, डी जो है बी से 60% कम है, तो हमारी बी क्या है, बी हमारा 60 है और डी हमारा 120 है। डायरेक्ट दिख रहा है कि बी जो होगा डी का 50% है, क्योंकि इसका आधा है ना बी।
तो डायरेक्ट तो ये वाला हमारा कैंसिल हो गया ऑप्शन। अब डिस्कार्ड करना है फ्रेंड, तो ये वाला कैंसिल। दूसरा क्या है, ई जो है 28% मोर देन ए है, तो यहाँ पे देखिए ई, पहली बात ई ज़्यादा है, ये तो ठीक है। अब इसका दोगुना है, नहीं है, मतलब कुछ लग रहा है रिलेशन, तो इसको भी रहने दीजिए पेंडिंग में, और दीजिए कोई और अच्छा ऑप्शन कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे ए इज़ 40% लेस देन डी, तो यहाँ पे डी है, ये भी है, तो ये भी लग रहा है। और सी इज़ 24% लेस देन ए, तो लेस देन, तो ये तीनों लग रहे हैं, तो इसमें एक एक करते चलते हैं। तो डेट इज़ 24 वाला ही कर लेते हैं। तो सी जो है 24% लेस देन, तो डेट मीन्स पहले हम परसेंट निकाल लेते हैं कितना परसेंट लेस है, क्योंकि इधर से उल्टा जाना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इधर से निकालना आसान हो जाएगा। तो निकालिए कितना परसेंट कम है, कितना कम है सी ए से, तो यहाँ पे 24 कम है अपॉन किससे, यहाँ पे ए से चेक करना है ना, तो 42 × 100। अब यहाँ से देखिए ये फ्रेंड 24 तरीका 72 होता है। अब देखिए नहीं कटेगा, तो नहीं हो पाएगा ये 33% के, तो ये वाला भी कट गया। अब ए डी से निकालना है, तो डी कितना है 128, माइनस ए करिए अपॉन डी करिए, क्योंकि लेस देन है ना, तो ये हो गया अपॉन × 100। तो डेट मीन्स 72 से 44 जाएगा कितना, 880 हो जाएगा, और 40 48 अपॉन 120 × 100 हो जाएगा, और 12 चौक 48 40, मतलब 40%। तो यही वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ना फ्रेंड, आ गया हमारा आंसर, दैट मीन्स हमारा थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन जरूर है फ्रेंड, लेकिन बहुत ही सिंपल सा है ना फ्रेंड। अगर यहीं पे आपने अगर x लिया होता =x, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है, आपको होती ना, इसीलिए हमने 100 लिया, और 100 लेने से हमारा काम आसानी हो जा रहा है, तो क्यों ना ले 100। ठीक, तो ये था फ्रेंड हमारा पूरा सॉल्यूशन। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड, ए इज़ 15% मोर देन बी, बाई वॉट परसेंट बी इज़ लेस देन ए। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया ऐसे टाइप के लिए, पहले 15 लिखो अपॉन में, यहाँ पे देखिए ज़्यादा है ना, दैट मीन्स 100 + 15 करो तो 115 हो जाएगा, × 100। यही सॉल्व कर लीजिए, यही हमारा आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व कटेगा 5 से तो कट ही जाएगा, तो 5 × 15 और 5 दूनी 10, 5 × 15 23 आ गया, दैट मीन्स 300/23। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 23 से कम 23 जाएगा, 7 बचेगा, 23 त्रिका 69 होता है, तो में 30 बचेगा, तो ये 13 होगा कि नहीं, 73 69 था ना, तो 2 71 69 1 70 हो जाएगा, दरमिस नहीं 0, हाँ दरमिस 13.01 हमारा 04 आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ज़्यादा 1 आ रहा था कि 2 आ रहा था ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा यहीं तक आप करते 13 तक है, तो आपको पता चल जाता, क्योंकि और कोई 13 है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, एक लाइन में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कह रहा है 60% ऑफ ए नंबर इज़ इतना, देन व्हाट इज़ द नंबर। ये तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आने लगे, कुछ नहीं करना है, एक्स नंबर को एक्स मानो, इसका 60% जो है नंबर वो 168 है, तो कितना होगा एक्स, तो एक्स इक्वल टू कुछ नहीं करना है, 60% जो होता है पहले हम यही कर देते हैं, 60% होता है हमारा 3/5 = 168 हो जाएगा। 3 से इसको काट दो, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 और 56 × 5 कर दो, तो दैट मीन्स 2 से डिवाइड करो, 280 हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और अगर आप ये 5 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक देखना चाहते हैं तो बस आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ए इज़ 40% लेस देन बी, सी इज़ 40% ऑफ द सम ऑफ ए प्लस एन बी, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में कहीं भी हमारी ओरिजिनल वैल्यू नहीं दी गई है, दी गई है नहीं दी गई ना, तो इसके लिए फ्रेंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ओरिजिनल वैल्यू ना दी गई रहे तो 100 लेट करो। तो हम यहाँ पे b को 100 लेट कर ले रहे हैं, क्योंकि b अगर पता चल जाए तो हम बाकी सब चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसलिए हमने b को 100 लेट किया। तो a जो हो जाएगा हमारा 40% लेस देन b है, तो दैट मीन्स 60% ऑफ b हो जाएगा, दैट मीन्स 60 हो जाएगा a। अब देखिए जो c है 40% ऑफ a एंड b के सम का है, सम का 40% है, तो इनका सम कितना होगा 160, और इसका 40% है हमारा सी, तो इसका 40% इज इक्वल टू सी। अब इसको न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं कि नहीं, रहने देते हैं, अभी बाद में देखते हैं। तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो डिफरेंस क्या होगा a माइनस बी, या b माइनस जो बड़ा होगा, तो यहाँ पे देखिए b बड़ा है a छोटा है, तो दैट मीन्स b माइनस ए होगा फ्रेंड, a माइनस बी नहीं होगा। ये तो आप देख के भी पता कर सकते हैं ना, तो ये हो गया b माइनस ए, डिफरेंस बोला है फ्रेंड, यहाँ पे साफ साफ बोला है डिफरेंस, तो कुछ भी कर सकते हैं, b माइनस ए माइनस कुछ भी। ठीक, तो ये हो गया। अब इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सी, तो व्हाट परसेंट मतलब इज इक्वल टू मान लेते हैं x% ऑफ सी है, तो यही x हमें फाइंड करना है।
ठीक है ना। तो इसको कर लेते हैं। सबसे पहले b माइनस से क्या है 40 है, तो यहाँ पे लिखो 40% में नहीं है, अकेले 40 है, इज इक्वल टू x परसेंट हमने लेट किया, अब c है तो c की जगह वैल्यू रख दो 40% ऑफ 160। अब देखिए 40 से 40 कर गया, यहाँ पे परसेंट है तो दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा फ्रेंड 1/160 और इंटू 1% था 2%, क्योंकि हमारे पास 2% थे ना, एक यहाँ भी था एक यहाँ भी था, 2% था तो 200 ऊपर हो गए, तो ये हो गया। अब इसको काट दीजिए, ये कट गया, दैट मीन्स 1000/16। अब ये हो गया। तब हम जानते हैं कि फ्रेंड 8 से जब काटेंगे 1000 को तो आता है 125। ये तो आपको सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो आप जान लीजिए, ये कुछ स्टैंडर्ड वो चीज़ें होती हैं, अगर ये आप सबको याद रहती है तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो नहीं जानते तो आप भी वैसे भी सिंप्लीफिकेशन है, आप काट के कर सकते हैं, 2 से काटिए 4 से काटिए, फिर काट के आप कंक्लूजन यहीं आएंगे। ठीक, तो ये मैं डायरेक्ट कर दिया, तो ये हो गया 125/2 हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स 125 कितना होता है 62 दूनी 124 होता है, दैट मीन्स 62.5 हमारा आंसर होगा। तो थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, इफ़ ए इज़ 40% मोर देन बी एंड बी इज 60% लेस देन सी, इफ सी इज 60% मोर देन डी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। फ्रेंड तो ऐसे क्वेश्चन हमने जस्ट पहले किया था ना, कुछ नहीं कर लेते हैं जल्दी जल्दी। हम मान लेते हैं डी जो है वो हमारा 100 है, हमने डी को 100 लिया, तो सी हो जाएगा हमारा 160 एंड बी हो जाएगा हमारा 40% ऑफ 160 और ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 140% ऑफ 40% ऑफ 160। ये हो गया हमारा ए। अब पूछ रहा है ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, तो ए इज़ इतना परसेंट मोर देन दिस। ओहो हाँ, चलिए सॉल्व कर लेते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज से 2 0 कट जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 64 और यही 64 यहाँ भी है, तो दैट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 140% इंटू 64। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, तो इसको काट दीजिए, तो 20 से कटेगा, 20 से 140/5 आ गया, तो दैट मीन्स ये हमारा होगा ए। ठीक, तो फ्रेंड ये तो हमारी आ गई ए की वैल्यूज़। अब चलिए हम देख लेते हैं ऑप्शन में कि क्या कैसे दिया है, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, ए इज 60% मोर देन बी, तो यहाँ पे बी हमारा 164 है, ये इतना है। अब जानते हैं 50% जो होता है इसका आधा, दैट मीन 64 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 128 और ये इसके पास में नहीं, दैट मीन्स ये शायद ही हो आंसर, लेकिन एक बार चेक कर लेंगे। ठीक, उसके अलावा देख लेते हैं, अगर नहीं मिला कोई तो एक बार इसको चेक कर लेंगे। दूसरा क्या, ए इज़ 54% लेस देन सी, तो ये फ्रेंड कन्फ्यूजन वाला है, तो ए वाला पहले छोड़ दो, बी वाला कर लो। तो बी वाला देख लेते हैं, तो बी क्या है, तो ये है बी 36% लेस देन डी, तो डी इतना है 36% निकालना है, दैट मीन्स इनका डिफरेंस निकालो, 36 तो आ ही गया, और किससे लेस देन डी से, तो डी इतना है इंटू 100, तो दैट मीन्स यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये वाला थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और फ्रेंड इसीलिए मैंने इसको छोड़ा था, क्योंकि ये टिपिकल भी था, टाइम लेता, और अगर हमारा दूसरा कोई ऑप्शन सही होता तो हम फालतू में इसमें टाइम दे देते। इसीलिए पहले जो आपको टिपिकल लगे ना, अगर ऑप्शन आप डिस्कार्ड करें तो इजी वाले ऑप्शन पहले डिस्कार्ड करिए, अगर वो सही हो गए तो ठीक है, आपका टाइम बच जाएगा, अगर नहीं सही हुए तो आपको तो लॉन्ग वाला तो करना ही पड़ेगा जो टिपिकल था। ठीक है ना, ये सब फ्रेंड छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को आप ध्यान रखा कीजिए। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ ए नंबर इज इतना, देन द डिफरेंस बिटवीन 92 एंड 56% ऑफ विल बी, क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए आप 100 मत ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमें रियल वैल्यू दी गई है ना 98, इसीलिए अगर रियल वैल्यू ना दी गई होती तो हम 100% ले सकते थे नंबर को। ठीक, तो यहाँ पे हम x मानेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन 62% और इतना परसेंट, दैट मीन्स 80% वाला नंबर जो होगा वो तो बड़ा ही होगा, तो इसीलिए 80% ऑफ x माइनस 62% ऑफ x इज इक्वल टू जो है 198 है। ये गिवन है। तो फ्रेंड अब देखिए यहाँ से आपको एक ट्रिक मिल गई कि हम डायरेक्ट माइनस भी कर सकते थे, हमें x लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट वाला हम जो ये करना है इसको हम डायरेक्ट कर देंगे, उसके पहले तो हम पहले इसको तो सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करने के कितना आएगा 18, हाँ 18% ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 198।
ये हो गया। अब इसको काट दीजिए तो 18 कम 18, 18 कम 18 तो मतलब 11 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, नहीं x इज इक्वल टू क्यों निकालें, परसेंट में ही रहने दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप देखेंगे ना, इसीलिए पहले जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लिए, उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, इससे हमारा काम आसान होता है। जैसे अगर हम ये देखिए देखिए क्या पूछ रहा है, तो यहाँ क्या है हम डायरेक्ट कर देंगे, जैसे यहाँ किए थे तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 6 मतलब 62 हो जाएगा, और 30 92 तो 36% ऑफ x हमें पूछ रहा है। ठीक है ना, कुछ नहीं 92% ऑफ x माइनस 56% ऑफ x कर दीजिए तो आएगा वही, इसमें इस ये 92 माइनस 56 अब परसेंट x, तो वही हमारा आ गया 36% x। तो ये हमें पूछ रहा है। अब देखिए परसेंट x की वैल्यू हमें ये मिली है, तो हम अगर x से निकालते तो पहले इसको 100 करते, फिर मल्टीप्लाई करना था, बात वही हो जाती। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ से हम कर देंगे, तो दैट मीन्स हमें निकालना क्या रहेगा, हमें निकालना रहेगा 36 × 11 बस, और हमें कुछ नहीं फाइंड करना। और इसको मल्टीप्लाई करना तो फ्रेंड बच्चों का खेल है, कुछ नहीं, 6 लिखो 6 3 9 लिखो 3 लिखो, तो यही हमारा आंसर होगा 396। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको मैंने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, तो बस आप आई बटन पर क्लिक करिए, आपको सब बातें पता चल जाएंगी। ठीक है ना फ्रेंड, तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, तो फ्रेंड टाइप थर्ड तो जो है हमारा इतना ही था, 27 क्वेश्चन थे, हमने पूरे सॉल्व आउट कर लिए। तो ठीक है ना फ्रेंड, अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे आपको पता चल भी गया होगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम अब टाइप 4 स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।